मेरे हाथों की लकीरें मेरे गुरु महाराज ने तो पता नहीं कब बदली, बट इस जन्म में उन्होंने मुझे मेरे हाथों की लकीरें बदलने के लिए बुलाया अपने दरबार में 27 मई 2003 को। बहुत ही सुंदर दिन वो, आज भी याद आता है वो दिन कि जब मई का महीना, गर्म मौसम दिल्ली का, बहुत गर्मी होती है, पर उस दिन इतनी ज्यादा बारिश थी, इतना सुहावना मौसम था। और वो हवा, वो खुशबू, जब हम एम्पायर स्टेट के में कदम रखा, जब हमने पहली बारी गुरुजी के दर पे आने के लिए, वो जो फ्रेग्रेंस गुरुजी की, वो जो गुरुजी की वो जो हवा में ही वो फ्रेग्रेंस थी। जैसे ही एक कदम एंटर किया एम्पायर स्टेट के मेन गेट से गुरुजी के दरबार जाने के लिए, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, दैट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, की जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरे दिल में चल रहा था, जो मेरी सोच चल रही थी, कि सब ब्लैंक हो गई, सब टोटली, इट वॉज टोटली ब्लैंक। एंड जैसे ही हमने एम्पायर स्टेट के अंदर कदम रखा, तो लाल कारपेट बिछा हुआ गुरुजी के दरबार में, और इट वॉज फुल ऑफ ब्राइट वाइट लाइट, और ऐसे लग रहा था कि चांदनी बिखरी हुई है उस फर्श पे। और वो फ्रेग्रेंस गुरुजी की, आई गेट नॉस्टैल्जिक। और अभी भी वो सीन, वो जब वो याद आता है कि जब गुरुजी के साथ पहले दर्शन किए थे गुरुजी के, जब हम पहुंचे तो उस टाइम गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, एंड वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल चोला, और नजर ही नहीं हट रही थी गुरु महाराज से कि इतना नूर गुरुजी महाराज के चेहरे पे, इतना ब्यूटीफुल ऑरा गुरुजी का, और इतना सुकून और इतनी शांति उस जगह में कि आई एम टोटली ब्लैंक। मैं क्या सोच के गया था, क्या मांगने गया था, या क्या मेरी सोच चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या, कहाँ बैठा हूं, किधर बैठा हूं। वो 2 घंटे जितनी देर भी गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में बिठाया, आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई वॉज। इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग, सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस द वेरी फर्स्ट डे। और ये एक्सपीरियंसेस हर बार ही होते थे, बट जो पहले दिन की जो बात है, पहले दिन की वो खुशबू, वो आज भी तरोताजा है मेरे दिमाग में। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग बाय आवर गुरुजी कि उन्होंने बुलाया, और जैसे लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेने के बाद आज्ञा लेने की बारी आई, तो गुरुजी महाराज को नई संगत को इंट्रोड्यूस कराते थे। और वाइल गोइंग टू गुरुजी मंदिर, जो आंटी हमारे को लेके गई थी गुरुजी के दरबार में, वो पूरे रास्ते हमारे को डूज एंड डोंट्स बताती गई थी कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। गुरुजी से बात नहीं करना, गुरुजी आपसे बात करेंगे तो आपने बोलना है, नहीं तो आप चुपचाप वहीं कुछ नहीं बोलेंगे। लंगर में आपने 4 जनों में लंगर करेंगे, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वर पास्ड ऑन। एंड बिल्कुल जैसे ही हम गुरुजी के सामने गए, तो ब्लैंक तो वैसे ही हुआ था मैं उस टाइम, मांगना तो दूर की बात। मुझे तो जब गुरुजी महाराज ने मेरा नाम पूछा, तो मेरे को 2 मिनट तो मेरे अपना नाम याद करने में लगे कि इट वाज सच अ, आई वाज इन सच अ ट्रांस सिचुएशन की, बस आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। तो गुरुजी ने जब मुझे मेरा नाम पूछा और मैंने नाम बताया गुरुजी को, तो गुरुजी तो जानी जान है, उनको नाम क्या, उनको तो पूरा अंदर बाहर सब कुछ पता था। बट गुरुजी महाराज हैज हिज ओन वेज ऑफ, जो वो पूछते थे और कल्याण करने का उनका तरीका था। तो उन्होंने नाम पूछा, मेरा काम पूछा, तो आई टोल्ड हिम कि गुरुजी मैं आई वाज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एट दैट टाइम। और यही बोला मैंने गुरुजी को कि गुरुजी मैं, आई वाज अ वेरी स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एट दैट टाइम, आई यूज्ड टू टेक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी। तो गुरुजी महाराज को यही मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की कि गुरुजी मैं एक बहुत छोटा जिहा ठेकेदार था। एंड ही स्माइल्ड बैक एंड ही सेड, छोटा की होंदा है, हुण आपां वड्डे वड्डे काम करांगे, आज तो छोटे काम बंद करते। दैट वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग व्हिच केम आउट फ्रॉम महाशिव गुरु महाराज। उस टाइम ऑफ कोर्स यस, आई was not knowing कि गुरुजी महाराज क्या है। It was my first visit,
और जो आंटी हमें लेके भी गई थी उन्होंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दी थी कि गुरुजी हैं और गुरुजी वहाँ बहुत अच्छा शब्द बानी चलती है, लंगर प्रसाद होता है, बहुत अच्छा लगता है। दिस वॉज दी ओनली इंट्रोडक्शन गिवन टू मी कि नथिंग कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी कौन है। सत्संग उस टाइम होते नहीं थे ज्यादा। गुरुजी महाराज कभी कभी किसी संगत को उठा के सत्संग करा दिया करते थे, तो उस टाइम पता चल जाता था गुरुजी कि क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने करी हैं संगत पे। तो दैट वाज द ओनली इंट्रोडक्शन आई हैड कि सुंदर दरबार, सुंदर गुरुजी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, शब्द बाणी, पीस, और अच्छा लगेगा आपको। यही सुन के मैं गया था, तो गुरुजी महाराज को मैंने अपना नाम बताया और दैट ब्लेसिंग वाज कि अपना बड़े काम कराएंगे। इट वाज सच ए बिग ब्लेसिंग कि गुरुजी कराएंगे काम, क्योंकि हमारे तो औकात ही नहीं कि हम कुछ काम कर सकें। गुरुजी ब्लेस्ड मी कि अपना बड़े काम कराएंगे। तो उन्होंने हाथ मेरा उस दिन थामा, मेरे हाथों की लकीरों को बदला। एंड यस, गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से छोटे छोटे काम कब बड़े बड़े कामों में बदल गए पता ही नहीं चला। ये सब गुरुजी महाराज की मेहर थी। एंड यस, वेल बिफोर गोइंग ही सेड आंधे रहा करो इसे, तो जा ऐश कर रहा। दैट वाज द अनदर ब्लेसिंग। और उस टाइम इतना नहीं पता था कि जा ऐश कर का क्या मतलब होता है। आज आफ्टर ऑलमोस्ट 18 years आई कैन रिकॉल कि ऐश करना क्या होता है। मैंने उसी दिन के बाद उस चीज को फील किया कि ऐश करना क्या होता है। तो ऐश करना गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेके, गुरुजी महाराज का हाथ अपने सिर पे रख के चलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐश करना उसी को कहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने बहुत ऐश कराई, बहुत ऐश करा रहे हैं और बहुत ऐश कराते रहेंगे। यही बस विनती है कि गुरु महाराज कभी भी अपनी संगत का हाथ ना छोड़ें और को कृपा की बख्शीश बनाए रखें। यस, द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी स्टार्टेड ऑन दैट डे। हाथों की लकीरें बदल गई, अपने आप थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेसेस, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग 2003 to 2007 जब तक गुरुजी ने समाधि नहीं ली अपने, तब तक आई मस्ट हैव विजिटेड गुरुजी दरबार, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया था कि 15 दिन में एक बार ही आना है, क्योंकि गुरुजी का अपना अपना तरीका होता था। तो आई वाज permitted to come 15 days. So I must have visited Guruji's darbar more than 100 times during 2003 to 2007. बट वो गुरुजी महाराज ने वो आंखें ही नहीं दी, वो गुरुजी महाराज ने वो सोच ही नहीं दी कि जो मैं पहचान पाता कि गुरु महाराज हैं क्या, असली महाशिव हमारे साथ बैठे थे। बट यही लगता था कि बहुत ऊंचे महापुरुष हैं गुरुजी और बहुत ब्लेस्ड हम हैं लोग कि जो हम गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं। पर कभी ये नहीं लगता था कि हम खुद भगवान शिव के साथ बैठे हैं। एंड ये भी गुरु महाराज ही कराते हैं। गुरु महाराज ने कई लोगों को दर्शन दिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट, अपने शिव रूप के दर्शन दिए, आई वाज नॉट द वन। बट गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद अनदर 2 years डाउन द लाइन, जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहा, गुरुजी महाराज बुलाते रहे एंड सत्संग सुनने का बहुत मौका मिला, तो जाना कि गुरु महाराज क्या है। एंड आई थिंक बाय 2009 आई रियलाइज्ड कि गुरु महाराज महाशिव है, गुरु महाराज ईश्वर हैं जो हमारे बीच आए थे, हमारा कल्याण करने आए थे। और इम्तिहान भी लेते हुए गुरु महाराज ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑफ माइंड, और पास भी खुद करते गए, क्योंकि उन्हें पता था एक निकम्मा नालायक स्टूडेंट है गुरुजी का वो मैं हूं। और कृपा करते गए, मेरा हाथ थामे रखा उन्होंने। टाइम बीतता गया एंड स्लोली गुरुजी महाराज ने अपना गार्डियन एंजल एक भेजा मेरी लाइफ में 2012 में। एंड इट वाज थ्रू माय ईमेल आईडी व्हिच was jayguruji@gmail.com, and he was a consultant from Chennai. They were looking for a contractor, and I applied through the
ईमेल आईडी, एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी बिग सत्संग, बट वो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। मैं शॉर्ट में यही करूंगा कि उस ईमेल आईडी को देख के ही, जस्ट जय गुरु जी की देख के, ही अवॉर्डेड अ वर्क टू मी without meeting me, without seeing me. He is sitting in Chennai, I is sitting in Delhi, the company based in Singapore, having an office in Bangalore. हम चारों कहीं नहीं मिले, कहीं कनेक्ट नहीं हुए, सिर्फ एक कनेक्शन, just one single email sent by me in reply to his email that he was looking for a contractor, that too from my personal email ID jayagurujiki@gmail.com. That was the only connection between a company sitting in Singapore, having its office, Indian office in Bangalore, with a consultant in Chennai, and I sitting in Delhi. तो क्या स्टेज बनाते हैं गुरुजी, क्योंकि करने वाले तो गुरुजी ही हैं। ही इज दी, हमारे कहते हैं ना, हमारी जिंदगी के रथ के सारथी हैं, उसको कहाँ ले जाना है वो सब वो जानते हैं। तो ही प्रिपेयर्ड द स्टेज। वही जैसे इन अ फिल्म देयर इज अ प्रोड्यूसर, देयर इज अ डायरेक्टर, ही इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, ही इज द स्टोरी राइटर ऑफ आवर लाइफ, ही इज द आर्ट डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, ही इज एवरीथिंग। ही डिसाइड्स कि ये कब होना है, इस किस कैरेक्टर की एंट्री हमारी लाइफ में कब होनी है, और वो कैरेक्टर क्या हमें हार्म पहुंचाएगा, क्या हमें फायदा देगा, तो सब everything is, there is no coincidence, everything is planned by Guruji. Yes, उनके अपने टाइमिंग है, उनकी अपनी स्टेज है, उनकी अपनी लोकेशन है, उनकी अपनी टाइमिंग है कि कब कौन आदमी आपकी जिंदगी में आएगा, कब क्या आप सुनोगे, कब आप क्या, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, अच्छा बुरा। He has planned everything. There is no coincidence at all. And when it comes to Guruji, his plans are perfect. Believe me, हमें ये सोचने में समय लगता हो, हमारी जहां तक सोच जाती हो, गुरुजी की सोच उसके बाद शुरू होती है, जहां तक हमारी सोच, जहां पे हमारी सोच खत्म होती है। गुरुजी महाराज, he is the whole soul, he is the कर्ता धर्ता ऑफ माई लाइफ, और हमारी सारी जितनी भी संगत है सबकी लाइफ के कर्ता धर्ता वही हैं। कोइंसिडेंस खत्म हो जाता है, एंड दैट ओनली सिंगल कनेक्शन ऑफ द ईमेल आईडी, गुरुजी ने मुझे वो एक प्रोजेक्ट दिलवाया। इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, इट वाज अ कोल्ड स्टोर टू बी मेड इन पलवल, और उसके बाद वो अ चेन वाज फॉर्म्ड कि एक इतनी अच्छी एक कड़ी बन गई, एक इतनी अच्छी एक बॉन्ड बन गया, गुरुजी की ही कृपा से, गुरुजी के ही वजह से, गुरुजी की ही आशीर्वाद से, कि एवरीबडी इन दैट सर्कल ऑफ द कंपनी, द कंसल्टेंट एंड अस, एवरीबडी स्टार्टेड टू बिलीव इन गुरुजी, और सब गुरुजी से कनेक्ट होते गए धीरे धीरे, सम फॉर्म और दी अदर, और गुरुजी सबको ब्लेस करते गए सम फॉर्म ऑफ दी अदर। जहां भी हमने जाना, गुरुजी ने जहां भी मुझे ले जाना, जिस भी प्रोजेक्ट को गुरुजी ने दिलवाना, जिस भी प्रोजेक्ट को गुरुजी ने करवाना, हर जगह एक सत्संग, हर जगह एक कोई ना कोई ब्लेसिंग, हर जगह जैसे गुरुजी कहते थे कि एक को बचाने के लिए 100 को बचाना पड़ता था गुरुजी को कई बारी, तो बहुतों को उन्होंने कल्याण किया। मे बी वो जरिया मैं बना, या वो जरिया वो गार्डियन एंजल बना जिसको गुरुजी ने मेरी जिंदगी में भेजा। बट यस, द मिरेकल्स एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी वर एंडलेस, और वो जो बॉन्ड बना गुरुजी का, एंड एक के बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, सो मच सो कि गुरुजी ने मुझे रिमोट प्लेसेस में भेजा। उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक से अराउंड 40 किलोमीटर आगे एक रिमोट आदिवासी एरिया में कोल्ड स्टोर बनाया, और जब वहां पहुंचे तो देखा वहां पे पूरा का पूरा जंगल है, दूर दूर तक जो छोटी मोटी आबादी है वो कच्चे मकानों में रहती है, कपड़े नहीं है लोगों के पास पहनने के लिए, और आई मीन इन सच रिमोट प्लेसेस गुरुजी ने मुझे भेजा। उसका भी एक सत्संग है कि क्यों भेजा। और अनदर कॉमन थिंग वाज देयर
in all the places was कि गुरुजी's presence was there in every place. गुरुजी पहले दिखाते थे कि मैं पहले वहां पे विराजमान हूं, क्योंकि जब भी हमने जहां पे भी हमने जाना, जहां पे भी हम साइटों पे पहुंचना, तो मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ स्नेक्स निकलने शुरू हो जाते थे उस साइट पे कि कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता था कि कौन कभी एक दिन 10 आ गए, किसी दिन 15 आ गए, किसी दिन कुछ आ गए. एंड बिलीव मी, और जिस दिन हम साइट पे गुरुजी को स्थापित कर देते थे, जब गुरुजी की वहां पे पूजा करके गुरुजी अपने ऑफिस में गुरुजी को स्थापित कर देते थे, गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी, क्योंकि गुरु हर स्वरूप में गुरुजी खुद विराजमान होते हैं. तो सॉरी, तो गुरुजी जिस दिन विराजमान हो जाते थे, वो सांप कहाँ जाते थे. आई मीन लेबर यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि हम यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ कैसे काम करेंगे. तो हमारा यही टारगेट होता था कि जितनी जल्दी से जल्दी गुरुजी को स्थापित कर दे वहां पे. एंड एवरीथिंग यूज्ड टू फॉल इन प्लेस. फिर उस दिन के बाद सांप नहीं दिखाई देते थे वहां. तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाते हैं. कहाँ किसका कल्याण करना है, ऐसी एक शॉर्ट में मैं सारे सत्संग सुनाऊंगा अपने, क्योंकि पहले मैंने ये सारे शेयर किए हुए हैं इन डेप्थ. तो गुरुजी ने प्रोजेक्ट दिलवाया चंडीगढ़ में. उसका भी एक रीजन था कि क्यों चंडीगढ़ में दिलवाया, कि द साइट विच वॉज फाइनलाइज्ड बाय द कंपनी वॉज अ साइट विच वॉज अ मार्वलस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया हाईवे के ऊपर साइट थी. वो फाइनलाइज कर दी थी कंपनी ने. बट गुरुजी ने मुझे और वो कंसल्टेंट को भेजा वहां पे उस साइट को देखने के लिए, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज. और वहां पे कंपनी के जो कंसर्न डिपार्टमेंट का आदमी का बैंगलोर से फोन आया कि सर ये मैंने साइट फाइनलाइज की है और इज इट ओके. तो कंसल्टेंट ऑल्सो सेड इट वाज ओके, आई ऑल्सो सेड इट वाज ओके, बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, बैंग ऑन द हाईवे, well connected, and it was not a remote area. Or I also said yes, but all of a sudden that officer from the company said कि सर आप एक काम, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक और साइट देख लो, और सिर्फ उस साइट को आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो साइट इज -10. अगर आप ऑन द स्केल ऑफ 10 इट इज -10 एंड दिस साइट इज +10, और आपको पसंद नहीं आएगी. वो एक बड़ी नैरो सी सड़क पे है, अंदर जाके है, काफी अंदर जाके है. आसपास कोई फैसिलिटी नहीं है, और ट्रक भी नहीं जा पाएगा हमारा वहां पे. जो हमारे कोल्ड स्टोर्स के जो बेसिक बड़े ट्रक्स होते थे, रेफ्रिजरेटेड वैन्स उनकी होती थी. बट क्योंकि आई हैव टू पेपर का पेट भरना है और मेरी नौकरी का सवाल है, कल को ये ना लगे कि मैंने प्रॉपर्टी डीलर के साथ सेटिंग करके ये लैंड फाइनल किया है. आप देख लो, आपको पसंद नहीं आएगा, और तो फिर एक आपकी ओपिनियन भी चली जाएगी और मेरी ओपिनियन भी जाएगी, तो मेरे ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा किसी को. तो वी वेंट देयर टू सी द साइट, एंड बिलीव मी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग देखिए. गुरुजी की सत्संग, वो प्लॉट था गुरुजी की संगत का, पुरानी संगत जो 1980s में गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, जब गुरुजी पंजाब में थे. और somehow when गुरुजी came to Delhi, तो उस संगत का गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा टूट गया था, जो आंटी ने मुझे बताया जब बाद में जब फाइनल हो गया सब कुछ. तो शी सेड कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन टूट गया. बट गुरुजी से हमारा कनेक्शन टूट सकता है, पर गुरुजी कभी भी अपना कनेक्शन हमारे से नहीं काटते. इन 2012, फ्रॉम 1996 to 2012, शी सेड कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन टूट गया. मुझे नहीं पता गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी किधर हैं, गुरुजी ने समाधि ले ली. शी डिडंट नो एनीथिंग. जबकि गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया हुआ था कि उन्होंने दिखाए अपने हाथ में एक सोने का कड़ा उन्होंने पहना हुआ था, और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने ऊपर हवा में हाथ किया था इन 1981 और 82. तब वो गुरुजी राजपुरा या पंजाब में कहीं थे, हाथ हवा में किया और ये कड़ा निकला था, और ये कड़ा उन्होंने मुझे दिया था गुरुजी को ने. और
बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की हुई थी उस फैमिली के ऊपर। बट आप देखिए कि गुरुजी से उनका कनेक्शन टूट गया, पर गुरुजी ने उनके साथ कनेक्शन, उनका साथ नहीं छोड़ा। ही इन 2012 उन्होंने थ्रू दैट मैसेंजर, थ्रू दैट गार्डियन एंजल अपना मुझे जरिया बनाया, और हम वहां पे एक साइड फाइनल करके आए हुए हैं। बट द कंसल्टेंट सेड कि क्योंकि यहाँ गुरुजी हैं, दिस वाज हिज वर्डिंग, ही हैड नेवर मेट गुरुजी। सिर्फ वो गुरुजी को मेरे सत्संग के थ्रू, या जो मैं गुरुजी के बारे में उनको बताता था, सिर्फ उतना ही जानते थे वो गुरुजी के बारे में। बट ही सेड कि क्योंकि यहाँ गुरुजी हैं, क्योंकि यहाँ गुरुजी चाहते हैं कि यहाँ पे ये कोल्ड स्टोर बने, तो ये कोल्ड स्टोर यहीं बनेगा। तो द साइट, द सेकेंड साइट विच वाज -10 on a scale of 1 to 10 was selected. The officer in the Bangalore, वो भी अपना सिर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया। एंड जो ओनर था, जो फर्स्ट साइट का ओनर था, जो was very confident कि मेरी साइट फाइनल हो जाएगी, he was also shocked कि ये क्या हो गया। बट बिलीव मी, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते, कभी भी गुरुजी उसका कनेक्शन नहीं तोड़ते, क्योंकि गुरुजी को हमारी हमसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि गुरुजी हमारे रथ के सारथी हैं। तो गुरुजी महाराज हमारे साथ तो गलत कुछ होने ही नहीं देंगे। तो वो साइट फाइनल हुई, और जिस साइट का वैल्यू, जिस साइट की जितनी वैल्यू थी, जितनी कॉस्ट थी उस प्लॉट की, उतनी उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी ने उनको दे दिया, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिकॉज इट वाज टेकन ऑन लीज फॉर 20 years। और उस लैंड के ऊपर, उस लैंड से 40 गुना कॉस्ट का कोल्ड स्टोर कंपनी ने अपने पैसे लगा के बनाया। सो हु कैन डू इट? ओनली गुरुजी कैन डू इट। आई मीन, सारे मैथ्स फेल हो जाते हैं कि जो चीज आपकी सपोजिंग 1 रुपए की है, आपको उसका 10 रुपए तो आपको पहले दिलवा दिया, और 20 साल तक रेंट भी दिलवा दिया। कौन कर सकता है ऐसा? गुरु महाराज कर सकते हैं। ऑल मैथ्स, ऑल, देयर इज नो। तो गुरुजी महाराज तेरा साथ मतलब रहेगा हमारे साथ जिंदगी में, तो आगे जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।